नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है माल हराम से इज्तिनाब। यानी मुआशरे की बुराइयों में से एक बुराई वो हराम माल खाना है। तो आज इस दर्स में हम जान लेंगे कि हराम माल के बारे में दीन इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, हराम माल के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाता है और अल्लाह ताला का नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस मुबारका में क्या फरमाते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला हराम माल के बारे में फरमाता है, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, और न खाओ माल एक दूसरे का नाहक, व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और न पहुंचाओ उनको हाकिमों के पास, लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि खाओ कोई हिस्सा लोगों के माल में, बिल इस्मी, जुल्म करके नाहक, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। इस बारे में दूसरी आयत वो सूरह निसा की आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा, कि वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं जुल्मन नाहक, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, यकीनन वो भरते हैं अपने पेटों में आग, वसयस्लौन सगीरा, और अनकरीब वो आग में दाखिल होंगे। यही हुक्म तमाम हराम माल का है। जो माल भी शरीयत की रियायत रखे बगैर हासिल किया जाए तो उसका यही हुक्म है, वो अजाब का बाइस बन जाएगा और उसकी वजह से वो इंसान, वो माल खाने वाला, वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाएगा। ये तो कुरान मजीद की दो आयतें थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम माल के बारे में क्या फरमाते हैं वो जानते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है और वो कबूल नहीं फरमाता सिवाय पाक माल के। और आगे फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म अपने पैगंबरों को किया है पाक माल, पाकीज़ा माल खाने में, वही हुक्म मोमिनों को भी किया है। पैगंबरों को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म किया है, ये या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा माल में से, वअमलू सालिहा, और नीक अमाल क्या करो, इन्नी बिमा तअमलूना अलीम, यकीनन जो अमाल तुम करते हो मैं उससे वाकिफ हूँ। तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति, ए मोमिनो, ए ईमान वालो, खाओ पाकीज़ा चीजों में से, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको अता किया है। इसी रिवायत में आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स का जिक्र फरमाते हैं कि एक शख्स, मिसाल के तौर पर एक शख्स वो सफर में हो और सफर की वजह से बहुत थक चुका हो और गुबारी आलूद हो, वो इस हाल में आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या रब्बी या रब्बी। तो ये बहुत काबिल रहम हालत है, चाहिए कि उसकी दुआ कबूल हो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसा शख्स व मतअमहु हरामुन, इसकी खुराक वो हराम हो, व मशरबुहु हरामुन, और उसका पीना वो हराम हो, व मलबसुहु हरामुन, और उसका लिबास भी हराम हो, व गुज़िया बिल हरामी, और उसकी हराम से परवरिश हुई हो, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे शख्स के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी। मतलब ये है कि हराम माल खाने से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشترى ثوبا ب10 دراہم، کہ جس نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم میں، وفیہ درہم من حرام، اور اس میں 1 درہم حرام مال کا ہو، تو لم يقبل اللہ عز وجل له صلاۃ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرمائے گا ما دام علیہ، جب تک وہ یہ کپڑا استعمال کرتا ہو، جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک شخص اپنے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جس شخص کا گوشت پوست یعنی اس کا جسم ہی حرام مال سے پروان چڑھا ہو تو اس کے لیے تو جہنم ہی مناسب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ لا تغبطن جامع المال من غیر حلۃ، کہ تم حرام مال کو جمع کرنے والے پر رشک نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ اس مال سے صدقہ کرے گا تو اس کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، اور جو مال وہ صدقہ نہیں کرے گا تو وہ تو آگے اس کے لیے جہنم تک لے جانے کا توشہ بن جائے گا۔ یعنی وہ حرام مال سے چاہے صدقہ کرے تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر صدقہ نہ کرے تو بھی اس کو فائدہ نہ ہوگا، بلکہ اس کا وہ مال اس کے جہنم کے لیے توشہ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے منہ میں مٹی بھر لے، یہ اپنے منہ میں حرام مال داخل کرنے سے بہت بہتر ہے۔ تو حرام مال، ان احادیث کو سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو لوگ بھی حرام مال میں مبتلا ہیں، حرام مال کھاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے بچائے، آمین۔